हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 5.16 जिसमें देखें वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है फाइंड वी नॉट यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो बच्चों सुपरपोजिशन थ्योरम को मैं काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसमें भी एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सुपरपोजिशन थ्योरम बच्चों एक ऐसा थ्योरम है जो कहता है कि आपने जो भी आपकी आउटपुट है ना बच्चों, उसको ना आपने इस तरह से चेक करना है कि जितने भी आपके मतलब के सर्किट के अंदर सोर्सेज लगे होते हैं, जैसे कि लाइक वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, वो कुछ ना कुछ अपना किरदार प्ले कर रहे होते हैं, यानी कि उस आउटपुट को बनाने में, या तो उसको मतलब कि डिक्रीज कर रहे होते हैं या इंक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो आप ये भी कर सकते हो कि पूरे सर्किट को एक लम्हे में ही कम्प्लेक्स फॉर्म में सॉल्व करने से बेटर है आप उसको शार्ट शार्ट फॉर्म में सॉल्व कर लो, यानी कि हर एक सोर्स के अकॉर्डिंग देख लो कि वो क्या अपना किरदार प्ले कर रहा है उस वोल्टेज यानी कि उस चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पे हमने वी नॉट वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों, आपने पता क्या करना है, आपने इसको ना 3 हिस्सों में तक़सीम कर लेना है। यानी कि आपने क्या करना है, पहले 3 टोटल वोल्ट यहाँ पे सोर्सेज़ लगे हुए हैं, देखें 2 वोल्टेज सोर्सेज़, 1 करंट सोर्सेज़। मैं बारी-बारी एक-एक सोर्स को ऑन रखूँगा, बाकी सबको ऑफ रखूँगा, ठीक है? सबसे पहले बच्चों मैं क्या करता हूँ, इस वोल्टेज सोर्स को ऑन रखता हूँ। तो जब मैं इस वोल्टेज सोर्स को ऑन रखूँगा तो पता क्या होगा, जो बच्चों सोर्स हम ऑन रख रहे हैं वो तो ऑन ही रहा, ठीक है? बाकियों पे क्या फ़र्क पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। जो वोल्टेज सोर्स बच्चों ऑन नहीं ना होता, यानी कि जो वोल्टेज सोर्स ऑफ कर दिया जाता है, वो एज़ अ शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करता है। और जो आप अगर आप करंट सोर्स को ऑफ करते हो तो वो एज़ अ शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? तो देखो होने वाला क्या है, आप ज़रा गौर कीजिएगा। ये आ गया 6 किलो ओम, ये आ गया 6 किलो ओम। मैंने 12 वोल्ट का सोर्स ऑन रखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने 6 किलो ओम के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है, वी नॉट, ये इसका मतलब है। तो हमने जब एक वोल्टेज सोर्स ऑन रखा हुआ है तो वी नॉट बच्चों टोटल वी नॉट वोल्टेज तो नहीं ना हमें मिलेंगे, यानी कि इस बैटरी के थ्रू कुछ ना कुछ वी नॉट के वोल्टेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा तो आ रहा है ना वी नॉट का। दैट्स वाई इस हिस्से को प्रेजेंट करेंगे हम वी नॉट प्राइम से, यानी कि वी नॉट का कुछ हिस्सा है, ठीक है? तो वी नॉट प्राइम इसको नाम दे देना है। अब वोल्टेज सोर्स बच्चों जब ऑफ होगा तो क्या होगा, एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करेगा। तो ये वोल्टेज सोर्स ऑफ है ना इस वक्त, तो लिहाजा ये एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे रिप्लेस हो गया, ठीक है? और ये 6 किलो ओम का देखो ये रजिस्टर आ गया। उसके बाद देखो बच्चों, ये जो आपका यहाँ पे दरमियान में करंट सोर्स लगा हुआ था, ये ओपन सर्किट के तौर पे रिप्लेस हो गया। ओपन बच्चों सर्किट होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पता क्यों? क्योंकि बच्चों ओपन सर्किट का यही मतलब है कि उसमें करंट जा ही नहीं रहा होता, क्योंकि बच्चों करंट उस तरफ जाता है जहां पे उसे मतलब कि टोटल रास्ता मिल रहा हो जाने का। तो देखो इस तरफ जब करंट आएगी, जरा मैं आपको बताता हूँ, जरा ड्रा कर लेने दें। ये आ गया आपका 6 किलो ओम का रजिस्टर, ठीक है? ये आ गया। तो देखो जब करंट इस तरफ आएगी, यानी कि इस वोल्टेज सोर्स में कहीं ना कहीं से करंट तो आ ही रही होगी, यहाँ पे भी कुछ जा रही होगी, यहाँ आगे भी कुछ जा रही होगी। तो देखो जब करंट यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे जब पहुंचेगी इस पॉइंट पे, तो करंट को आगे 2 रास्ते मिल रहे हैं, यानी कि एक इस तरफ जाने को, एक इस तरफ जाने को। ये आगे जब करंट इस तरफ जाती है उसको देखने को मिलता है कि ये तो यार आगे से वायर ही ओपन है। आपने देखा होगा आपके घर में जब कहीं पे ऐसा हो आपकी, यानी कि आपका चार्जर है, अगर उसकी वायर पिन बीच में से टूट टूट जाती है, यानी कि वायर टूट जाती है, तो क्या होगा, आपका चार्जर नहीं, मतलब कि करंट नहीं, मतलब कि आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आगे करंट जा ही नहीं पा रहा। दैट्स वाई इसका भी यही मतलब है बच्चों कि हमने वायर को कट कर दिए, यानी कि ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, लिहाजा इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कट लगा रहा हूँ, ठीक है? यानी कि ये ऐसा ही समझो, यानी कि इस सर्किट के अंदर ये चीज मौजूद ही नहीं है, ये बस इतना सर्किट है। आ गई समझ? तो देखो बच्चों, मुझे वी नॉट के प्राइम के वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं, तो काफ़ी इजी रहेगा, टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहली बात ज़रा गौर करें, तो हमें वी नॉट प्राइम को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे बच्चों हम कई टेक्निक्स लगा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे लगा लें अपना लूप एनालिसिस की टेक्निक लगा लें, ठीक है? यानी कि करंट को फ्लो करवा दें हर एक लूप के अंदर। टोटल देखें 3 लूप देखने को मिल रहा है, एक ये लूप है, एक ये लूप है, और एक ये नीचे पूरा लूप है। तो हम करंट के थ्रू ही चलें, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? करंट के थ्रू चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। करंट के थ्रू भी हो सकता है, कई तरीकों से हो पा रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ बच्चों आपको किस तरीके से करवाऊँ। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे लूप एनालिसिस की टेक्निक का इस्तेमाल करें वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, उससे अच्छा आप पता क्या करो, यहाँ पे नोडल एनालिसिस की टेक्निक इस्तेमाल करो। जरा गौर कीजिएगा, नोड उस पॉइंट को बच्चों कहा जाता है जहाँ पे एक से ज्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो, और जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच होती है उसको बाइनरी नोड कहा जाता है, जिसको हम कंसिडर नहीं करते नोडल एनालिसिस की टेक्निक में, ये मैंने आपको कहा हुआ है। और हायर नोड को कंसिडर करते हैं जो जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच हो, अगर और इससे भी ऊपर वाले नोड को, यानी जहाँ पे 4 चीज़ों की वायर अटैच हो, उसको भी कंसिडर किया जाता है। अब जरा बच्चों गौर से देखो, ये हमारे पास एक नोड है,
यहाँ पे तीन चीजों की वायर अटैच है, एक इस रेजिस्टर की, एक इस वोल्टेज सोर्स की, और एक ये वायर आ रही है। अब ये पूरा सरफेस नोड बन रहा है, इतनी हमारे पास सरफेस आ रही है, यानी कि ये जो दो यहाँ, यानी कि ये भी एक नोड बन सकता है, ये भी एक नोड बन सकता है, लेकिन हम दो नोड नहीं बना सकते क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई रेजिस्टर मौजूद नहीं है। दैट्स वाई इस पूरे को हम एक सरफेस नोड कह देंगे। ठीक है बच्चों, यानी ये एक ही नोड है, इसको दो नोड नहीं कहा जाएगा, ये एक पूरा सरफेस नोड है। ठीक हो गया, ये मैंने सरफेस नोड का इसको नाम दे दिया। तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज मेंशन कर दो, V1 के नाम से मैंने यहाँ पे वोल्टेज रख दिया। ठीक है, यानी कि इन दोनों नोड्स पे V1 वोल्टेज है। उसके बाद देखो बच्चों, एक तो ये हमारे पास नोड बन रहा है, यहाँ पे तीन चीजों की वायर अटैच है, तीन रेजिस्टर्स की, जो कि 6 किलो ओम का, तो इसको आप V2 वोल्टेज कह लो। ठीक है, यहाँ पे हमने दूसरे नोड पे V2 वोल्टेज रख लिया। अब देखो बच्चों, एक नोड आपको पता है जब नोडल एनालिसिस की टेक्निक लगाता है तो एक नोड को लाजमी ग्राउंड करना पड़ता है ताकि हमारा करंट फ्लो कर सके। तो देखो हमारे पास अब यही एक नोड बचता है उसके बाद, यानी कि एक सरफेस नोड है, एक आर्म नोड है, हायर नोड, और एक यहाँ पे नोड बन रहा है जो तीन चीजों की, जहाँ पे आके वायर अटैच हो रही है, लेकिन उस यही एक लास्ट वाला नोड है जिसे हमें ग्राउंड करना पड़ेगा। ग्राउंड मींस यहाँ पे हमें 0 वोल्ट देने पड़ेंगे, तो ये मैंने यहाँ पे 0 वोल्ट के लिए ग्राउंड लगा दिया। ठीक है, कहीं पे भी बच्चों ग्राउंड लग सकता है, लाजमी नहीं होता नीचे की तरफ ही ग्राउंड लगाया जाए, ये चीज याद रखना। यहाँ पे बाइनरी नोड बन सकता था, उसको मैं ग्राउंड करता, लेकिन काफी लंबा प्रोसीजर हो जाना था, उसी से मैंने बचने के लिए हायर नोड्स रखे। देखें हायर नोड्स के थ्रू आप कैसा इजी इसको करोगे हल, देखिएगा जो देखो V1 और जो 0 वोल्ट का यानी कि न्यूट्रल है, इन दोनों के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स आ गया, कोई इस वायर के अंदर रेजिस्टर वगैरह नहीं लगा हुआ। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमारे पास वहां पे भी सुपर नोड की कंडीशन लग रही होती है, लेकिन वो सुपर नोड की कंडीशन ओवरऑल नहीं लग रही होती, वैसे ही वैल्यू मिल जानी होती है। ये ऐसे है, देखो ये ऐसे 12 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ, पॉजिटिव पोल इस तरफ है, नेगेटिव पोल नीचे की तरफ है, और ये नीचे उसके न्यूट्रल ऐसे लगा हुआ है, यानी कि इस तरफ आके न्यूट्रल लगा हुआ है। यहाँ पे 0 वोल्ट है और इस तरफ V1 वोल्ट है, और ये यहाँ पे 12 वोल्ट है। ऐसे ही है ना बच्चों, इस वायर का ये जो पूरा एक मतलब के कह लो कि अपना डिजाइन है, इसी तरह से है ना। तो देखो जब इसको मैं सॉल्व करता हूं, अगर इसकी इक्वेशन लिखना चाहिए तो बच्चों क्या होगा, जिस तरफ इसका पॉजिटिव पोल है वो वाले वोल्टेज प्लस में लिखे जाएंगे, जिस तरफ नेगेटिव पोल है वो वाले वोल्टेज माइनस में लिखे जाएंगे। -0 होगा क्योंकि न्यूट्रल की तरफ माइनस का पोल है, इज इक्वल टू जो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू थी वो आ जाएगी। तो V1 की देखें मुझे वैसे ही वैल्यू मिल गई, V1 इज इक्वल टू 12 वोल्ट, यानी कि एक आपका सरफेस नोड ऑलरेडी हल हो चुका है। तो आपको इतना लंबा ये चौड़ा प्रोसीजर नहीं पड़ेगा। दैट्स व्हाई बच्चों मैंने आपको ये लूप एनालिसिस की टेक्निक नहीं लगाने दी यहाँ पे, क्योंकि अब देखो V0 प्राइम असल में हमने हल करना है, इसकी भी इक्वेशन लिख लेते हैं। V0 प्राइम देखें बच्चों क्या है जी, V1 और V2 यानी कि इन दो नोड्स के दरमियान में V0 प्राइम के वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं इस रेजिस्टर की वजह से। तो लिहाजा V0 प्राइम अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो देखें इसकी क्या इक्वेशन बनती है। अगर हम एक रेजिस्टर को एक लम्हे के लिए एक साइड पे कर दें तो इसका पॉजिटिव पोल है V1 की तरफ और नेगेटिव पोल है V2 की तरफ, तो लिहाजा V1 प्लस में लिख दिया गया, V2 नेगेटिव में लिख दिया गया। तो ये इसकी इक्वेशन बनती है, यानी कि मुझे V2 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि V1 की आप जानते हैं वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता चल चुकी है। तो V2 की वैल्यू हमें चाहिए जो हम निकालेंगे। किस तरह से, आप नोड 2 के ऊपर आप क्या कर दो, KCL लगा दो। तो चलो आओ बच्चों नोड 2 के ऊपर KCL लगाते हैं। आपने लिखना बच्चों अप्लाई KCL एट नोड 2, ठीक है जी, ये लिख दीजिएगा। तो KCL का क्या मतलब होता है बच्चों, KCL कहता था द सम ऑफ एंट्रिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, यानी कि जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो इस साइड पे हम एंट्रिंग करंट्स लिखेंगे, इस साइड पे लिविंग करंट्स लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, अगर किसी वायर की आपको करंट नहीं पता, आपने इस नोड के घेरे में जितनी वायर्स आ रही हैं सबकी करंट लिखनी है। जिस वायर की आपको करंट नहीं पता वो आपने पता क्या करना है, वहां पे ओहम्स लॉ लगा देना, I इज इक्वल टू V/R का फार्मूला। तो देखो ये वैसे आप चैप्टर 3 से जाके समझिएगा, मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, देखें। मैं पहले इस वायर की बच्चों करंट लिखता हूं। देखो यहां से जब मैं करंट मुझे इस वायर की करंट का नहीं ना पता, तो मैं क्या करता हूं, यहां से करंट को लीव करवाता हूं। ये V2 में से करंट निकल रही है ना, आपने ये ब्रेन में करना है, यहां पे निशानदेही नहीं करनी कि ये लीव हो रही है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। ठीक है, ये इसमें से मैं करंट को लीव करवाता हूं, ये करंट लीव हो गई। ठीक है, करंट इसमें से निकल रही है ना, जिस नोड में से निकल रही होती है उसके वोल्टेज आपने उसी वक्त लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। ठीक है, ये नोड 2 में से निकल रही है, दैट्स व्हाई हमने V2 माइनस लिख दिया। आगे ये जाके करंट एंटर करेगी 0 वोल्ट में, लिहाजा आ गया V2 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में वो बटे में लिख दी जाएगी। ये होगी बच्चों इस वायर की करंट। ठीक है, अब मैं इस वायर की करंट लिखता हूं, तो इस तरफ मैं क्या करूंगा बच्चों, करंट को लीव करवाऊंगा, क्योंकि मुझे इस वायर का भी करंट का नहीं पता। तो ये V2 में से करंट लीव कर रही है, दैट्स व्हाई उसी वक्त लिखेंगे V2 माइनस। अब ये जाके करंट एंटर करती है V1 में, तो लिहाजा आ गया V2 माइनस V1 और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में वो है 6K। बच्चों ये V1 में क्यों एंटर की, क्योंकि ये देखो ना एक पूरा सरफेस नोड है, तो यहाँ पे V1 के ही वोल्टेज एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक वायर रह गया बस, ये वाली वायर, तो यहाँ पे भी मैं करंट को लीव करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे इस वायर का भी करंट का नहीं पता। तो करंट को जब लीव करवाऊंगा तो बच्चों क्या होगा, उसी वक्त मुझे लिखना होगा V2 माइनस, यानी कि V2 में से करंट निकल रही है ना, तो लिहाजा V2 माइनस, ये मुझे इज इक्वल टू थोड़ा आगे करके लिखना पा रहा है। ठीक है जी, V2 माइनस,
तो ये जाके कहाँ पे एंटर करिए, V1 वोल्टेज में, तो ये लिहाजा आ गया V2 माइनस V1 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो बटे में आ गई, इज इक्वल टू 0। क्योंकि बच्चों देखो सारा हमने KCL लगा दिया, जितनी वायर्स इसके घेरे में थी टोटल थी 3 वायर्स, क्योंकि ये आपको पता है ये वायर है ही कोई नहीं, तो लिहाजा तीनों वायर्स की हमने करंट्स लिख दी हैं। अब हम इसको हल करेंगे क्योंकि एंट्रिंग करंट हमें देखने को मिली को नहीं। तो इसका बच्चों देखो एलसीएम बन रहा है 6 के, पूरी इक्वेशन को आप 6 के से ज़रब दो ताकि ये इक्वेशन का बटा खत्म हो जाए। 6 के से जब ज़रब दिया तो सारे सबका बटा देखो कट जाएगा, तो ये आ गया V2 प्लस V2 माइनस V1। V1 की बच्चों क्या वैल्यू है 12, तो ये मैंने 12 पुट कर दी यहाँ से, ठीक है, V1 की वैल्यू पुट कर दी, प्लस V2 माइनस V1 ये भी आ गया होगा, तो V2 माइनस 12, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों ये बन रहा है 3V2 इज इक्वल टू माइनस 24 हो चुका होगा, माइनस 24 दूसरी तरफ जाके प्लस 24, तो V2 इज इक्वल टू आ गया 24/3 जो कि बनता है आपके पास बच्चों 8 वोल्ट, ठीक हो गया। तो 8 वोल्ट आ गया V2 की वैल्यू। तो देखो अब मुझे V0 प्राइम की वैल्यू मिल गई जो कि कितनी बन रही है, यहाँ पे जरा देखें, V0 प्राइम की वैल्यू बन रही है V1 माइनस V2। V1 की वैल्यू थी हमारे पास 12 माइनस V2 की वैल्यू आई है 8, तो लिहाजा V0 प्राइम की वैल्यू आ गई 4 वोल्ट। यानी कि जब ये वाला सोर्स हमारा ऑन होता है तो 4 वोल्ट जनरेट हो रहे होते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे मेरे पास थोड़ी जगह तो कम लग रही है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, रुकें। तो बच्चों ज़रा गौर कीजिएगा, असल में ना यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ तो नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ आपको ज़रा समझा देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे जाके ना मैं ये वैल्यू मेंशन करूँगा और इस डायग्राम को दोबारा से ड्रा कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे नेक्स्ट पेज पे भी जाने दें। तो बच्चे ज़रा गौर कीजिएगा, इसी के साथ मेरे पास थोड़ी सी स्पेस है, तो यहीं पे मैं इस को सॉल्व करता हूँ आगे मज़ीद। तो ज़रा गौर करें, अगर मैं इस वोल्टेज जब मैं मतलब कि 6 मिली एम्पेयर के सोर्स को ऑन रखता हूँ, ठीक है, बाकी सारे सोर्सेज को ऑफ कर देता हूँ, तो देखो 6 मिली एम्पेयर का जब सोर्स ऑन होगा तो सिर्फ ये वाला आ जाएगा सोर्स और ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे। तो मेरे पास किस तरह का सर्किट बनेगा ये मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं और करंट सोर्सेज को ओपन सर्किट के तौर पे रिप्लेस कर देते हैं। तो यही काम यहाँ पे भी करूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको पता है सिर्फ जो 12 वोल्ट और 6 वोल्ट का सोर्स है ये दोनों शॉर्ट वायर के तौर पे रिप्लेस हुए होंगे, बाकी सारा सर्किट वैसे का वैसे ही होगा। और V0 का दूसरा पार्ट हम निकाल रहे होंगे, लिहाजा उसको V0 डबल प्राइम से प्रेजेंट करेंगे। रुक जा, मुझे ड्रा करने तो फिर आगे बात पर आते हैं। हाँ तो बच्चों ये देखो मैंने ये सर्किट ड्रा कर दिए, यहाँ पे इस तरफ ये आपको नजर आ रहा है, देखें 6 किलो ओम 6 किलो ओम और 6 किलो ओम वगैरह। 6 मिली एम्पेयर का सोर्स बस आना है, बाकी वोल्टेज सोर्सेज को जब मैंने ऑफ किया तो वो एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे रिप्लेस हो गए, ठीक है। देखें 12 वोल्ट का भी शॉर्ट वायर से रिप्लेस हो गया और 6 वोल्ट वाला भी शॉर्ट वायर से रिप्लेस हो गया, ठीक है। अब जो यहाँ पे 6 किलो ओम के क्रॉस वोल्टेज होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, V0 डबल प्राइम, क्योंकि ये भी V0 का कुछ हिस्सा है, ना कि V0 की एग्जैक्ट वैल्यू है। तो V0 प्राइम की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ, फिर हम आगे यहाँ पे भी नोडल एनालिसिस से ही इसको हल करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा ईजी रहेगा हमारे लिए यहाँ पे भी। तो देखें बच्चों आ गया हम इस पेज पे, जरा गौर कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे लगाने लगा हूँ क्या, नोडल एनालिसिस। तो सबसे पहले नोड को क्या करना होगा जी, यहाँ पे हमें यहाँ पे नोड को आइडेंटिफाई करना होगा। तो ज़रा गौर कीजिएगा बच्चों, नोड आगे मैंने डिफाइन कर दिया क्या होता है। तो देखें यहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच हो रही है, लेकिन यही वायर देखें आगे यहाँ पे भी आके अटैच है और यहाँ पे भी आके अटैच है। मतलब ये 3 नोड्स हैं जो आपस में कॉमन ही बन रहे हैं, मतलब एक ही नोड बन रहा है। किस तरह से, क्योंकि ये एक पूरी वायर है, देखें इसके अंदर कोई रजिस्टर या कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती जिसकी वजह से ये एक नोड से ज़्यादा नोड बन सके। डेट्स वाई ये हमारे पास एक हायर नोड, पूरे का पूरा एक हायर नोड मीन्स एक सरफेस नोड बन चुका हुआ है। हायर नोड्स, 3 हायर नोड्स का कॉम्बिनेशन मिलके सरफेस नोड बन रहा है, यानी कि इन तीनों के ऊपर जो वोल्टेज होंगे नोड के वो सेम होंगे, ठीक है। यहाँ पे अक्सर बच्चे मार खा जाते हैं क्योंकि वो एक ही नोड कंसीडर करके बाद में परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे तो वायर ही शॉर्ट है, इसके हम करंट कैसे लिखेंगे, यानी कि जब वो KCL लगा रहे होते हैं, ठीक है बच्चों। तो असल में ये चक्कर होता है कि वहां पे वोल्टेज होता ही एक है, तो ये पूरा एक सरफेस नोड है। तो यहाँ ये हमारे पास एक पूरा सरफेस नोड होगा, यानी कि इस नोड पे और इस नोड पे और इस नोड पे एक ही वोल्टेज मतलब कि एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम हम V1 रख देते हैं। V1 आगे रख चुके हैं, V1 आगे रख चुके हैं, V2 भी रख चुके हैं, V3 रख लो, ठीक है बच्चों, V3 रख लो। उसके बाद बच्चों देखो ये हमारे पास एक हायर नोड बन रहा है जहां पे 4 चीजों की चाहे वायर अटैच है, लेकिन ये एक हायर नोड है क्योंकि यहाँ पे कोई सरफेस नहीं बन रही, डेट्स वाई ये एक हायर नोड है। तो लिहाजा ये हमारा दूसरा नोड हो गया जहां पे हम V4 वोल्टेज रख देते हैं। और अब बच्चों एक तीसरा नोड भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, देखें वो ये वाला, यहाँ पे 3 चीजों की वायर अटैच है, तो यहाँ पे हम V5 नहीं रखेंगे, यहाँ पे इसको न्यूट्रल करेंगे, बिकॉज
हमें एक नोड न्यूट्रल रखना पड़ता है जब हम केसीएल लगाना चाह रहे होते हैं, यानी कि नोडल एनालिसिस टेक्निक लगाना चाह रहे होते हैं, तो इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है जी, न्यूट्रल मीन्स यहाँ पे 0 वोल्ट हो गए। ठीक है, कहीं पे भी आप न्यूट्रल रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा अजीब हो जाता है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो जरा गौर करो, मुझे क्या करना होगा, V3 और V4 दोनों को फाइंड आउट करना होगा। किस तरह से, क्योंकि मुझे V नॉट डबल प्राइम कैलकुलेट करने के लिए दोनों की वैल्यू चाहिए। देखें उसी तरह से इक्वेशन बन रही है जैसे पहले मैंने बनाई थी। देखें V नॉट डबल प्राइम की इक्वेशन मेरे पास आ रही है, इसका पॉजिटिव पोल है बच्चों V3 की तरफ और नेगेटिव पोल है इसका V4 की तरफ, तो लिहाजा V3 माइनस V4 आ गया। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है। तो मुझे इसको कैलकुलेट करने के लिए दोनों की वैल्यू चाहिए, तो चले आए बच्चों, क्या करते हैं, केसीएल अप्लाई करते हैं पहले इस नोड पे। तो ये आपका नोड 3 है। ठीक है, इसको नोड 3 कह दी, आप इसको नोड 3 का नाम ही दे दीजिएगा, या नोड 1 कह लें, कोई बात नहीं है, एक ही बात है। वो जो आपका उस्ताद होगा वो समझ जाएगा कि बच्चा इस शेप के अकॉर्डिंग बात कर रहा है। ठीक है, तो अप्लाई केसीएल एट नोड 1 लिख लीजिएगा। ठीक है, तो केसीएल का मैंने आगे बता दिया क्या मतलब है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, देखो बच्चों, इस नोड, पूरे नोड के घेरे में कितनी वायर्स आ रही हैं, एक ये, दो, उसके बाद ये 3 और ये 4 वायर्स इसके घेरे में आती हैं। तो चलो उस चारों वायर्स की करंट लिखते हैं। पहले मैं इस वायर की करंट लिखता हूँ। देखो मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता, तो लिहाजा मुझे क्या करना होगा, यहाँ से करंट को लीव करवाना होगा। मैं V3 में से करंट को लीव करवा रहा हूँ, लिहाजा उसी वक्त लिख दूंगा V3 माइनस। ठीक है, उसके बाद ये करंट जाके एंटर करती है V4 में, लिहाजा आ गया V3 माइनस V4, और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में वो है 6K। उसके बाद देखो बच्चों प्लस, उसके बाद यहाँ पे भी एक करंट मुझे लीव करवानी होगी। इस वायर का भी मुझे पता नहीं करंट क्या मतलब फ्लो कर रही है, क्योंकि ये भी इसी के घेरे में आ रही है, इसी नोड के घेरे में। तो लिहाजा मैं इसमें से जब करंट को लीव करवाऊंगा बच्चों, तो क्या होगा जी, देखो इसमें से जब मैंने करंट को लीव करवाया तो मेरे पास उसी वक्त लिख दिया जाएगा V3 माइनस। आगे जाके ये न्यूट्रल में एंटर कर जाती है, लिहाजा V3 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में वो है 6K। उसके बाद बच्चों देखो ये वाली वायर भी इसी के घेरे में आ रही है V3 के नोड के, लिहाजा इसकी भी मैं करंट लिखूंगा। वो क्या आएगी, देखो बच्चों, इसमें से मुझे करंट को लीव करवाना होगा, तो लिहाजा करंट जब लीव करेगी V3 माइनस लिख दिया जाएगा, और ये जाके एंटर करिए आगे V4 में, तो लिहाजा V3 माइनस V4, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आगे बटे में। ठीक है, 6K। अब देखो इसके बाद ये वाला नोड आता है, तो इसके घेरे में भी दो वायर्स आ रही हैं, कि ये नीचे वाली और एक ये वाली। तो लिहाजा क्या आ जाएगी इसकी इक्वेशन, देखो पहले मैं इस वायर में से करंट को लीव करवाता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा, देखो बच्चों, V3 माइनस, ये करंट जाके देखो, यानी कि मैंने लीव करवाया ना V3 में से, लिहाजा लिख दिया गया V3 माइनस, और जाके एंटर कर दिया V4 में, तो लिहाजा आ गया V3 माइनस V4, और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में वो आ गई बटे में 6K। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखो एक ये वाली वायर बचती है, तो इस वायर में से भी मैं क्या करूंगा, करंट को लीव करवाऊंगा, तो V3 माइनस, ये यहाँ पे नीचे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह वहां पे कम पड़ गया, प्लस V3 माइनस, और ये जाके यानी कि न्यूट्रल में एंटर करती है, लिहाजा आ गया V3 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में वो है 6K, तो लिहाजा बटे में 6K आ गया इज इक्वल टू 0। क्योंकि बच्चों देखो हमारी जितनी इस नोड के घेरे में जितनी वायर्स थी वो सारी हमने कवर की हैं। 5 वायर्स थी, मैंने सॉरी 4 बोल दी थी पहले, तो टोटल 5 थी, यानी कि 1 2 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, 5 थी, तो लिहाजा इस पर हमने KCL लगा दिया। अब इसका आपने पहले इसको इक्वेशन फॉर्म, सही फॉर्म में लाना। तो देखो बच्चों, इसके एलसीएम से मैं मल्टीप्लाई देता हूँ ताकि ये थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए। इसका एलसीएम है 6K सबके बटे में मौजूद है, यानी कि सबका 6K कैंसिल होते जाना। जब मैंने मल्टीप्लाइंग बाय 6K करना है तो सबका 6K कैंसिल हो गया। ठीक है, रैंडमली सबका कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। देखो V3 माइनस V4, ये सारे सिंपलीफाई ऐसे ही आ जाएंगे, प्लस V3, उसके बाद देखो प्लस V3 माइनस V4, फिर प्लस V3 माइनस V4, फिर लास्ट में भी ऐसे ही प्लस V3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इस तरह से आ गया। अब देखो V3 प्लस V3 प्लस V3, ये मतलब 1 2 3 4 और ये 5 V3 आ गया। ठीक है, माइनस V4 कितना बन रहा है, 1 2 और 3, यानी कि 3V4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 आ गई बच्चों। हम इसको मैट्रिक्स मेथड के थ्रू हल करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, क्योंकि ये दो इक्वेशंस बनने वाली हैं वेरिएबल्स की फॉर्म में, तो मैट्रिक्स मेथड इसको सॉल्व कर देगा। जिन बच्चों को नहीं पता मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, वो जाके हमारी एग्जाम्पल नंबर देख लें, क्या उसका नाम था जी 3.1, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कैसे आप कैलकुलेटर के ऊपर इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब मुझे नोड 2 के ऊपर KCL लगाना पड़ेगा। ये ना हमारा नोड 2 है, तो चलो अब इसके ऊपर KCL लगाते हैं। वैसे ही बच्चों लगेगा, यानी कि अब मेरे पास ये वाला नोड है, तो मुझे इसके घेरे में जितनी वायर्स आ रही हैं सबकी करंट लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको पता है मैंने कैसे की लिखा, यानी कि इस तरफ मैं लीविंग करंट्स लिख रहा था, इस तरफ एंट्रिंग करंट थी ही नहीं, तो मुझे लिखनी ही नहीं पड़ी। आप लिख दीजिएगा अप्लाई KCL एट नोड 2। तो चलो पहले हम बच्चों क्या करते हैं, करंट को इस वायर की करंट लिखते हैं। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, करंट को लीव करवाता हूँ V4 में से, तो आ गया V4 माइनस, ये जाके एंटर करती है V3 में, तो आ गया V4 माइनस V3, और जितने रेजिस्टेंस रस्ते में आई वो आ गई बटे में 6K। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो बच्चों, अब मैं प्लस
इस वायर की करंट लिखना चाहता हूँ, तो इस वायर में भी मैं क्या करूंगा, करंट को लीव करवाऊंगा। तो V4 में से करंट ने लीव किया तो आ गया V4 माइनस, और जाके एंटर कर दिया V3 के नोड में, तो लिहाजा V4 माइनस V3 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में। उसके बाद इस वायर की बात करूं तो बच्चों देखो यहाँ पे भी मुझे करंट को लीव करवाना पड़ेगा, तो V4 माइनस जाके ये एंटर करती है उसी नोड में, यानी कि V3 वाले नोड में, तो लिहाजा V4 माइनस V3 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आगे बटे में 6K इज इक्वल टू मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अभी ये वायर रहती है, लेकिन मैंने इज इक्वल टू क्यों लिखते हैं, क्योंकि बच्चों देखो ये एक एंटरिंग करंट है, एंटर कर रही है इस नोड में, लिहाजा ये इस तरफ आगे 6 मिली, एंटरिंग करंट इस साइड पे लिखी जाएगी इज इक्वल टू के। तो देखो बच्चों इसका एलसीएम आ रहा है 6K, तो मैं पूरी इक्वेशन को 6K से ज़रब दूंगा, यहाँ पे 6K ज़रब हुआ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ और यहाँ पे भी हुआ, सबके बटे में से 6K कट गई है। यहाँ पे जब 6K ज़रब हुआ तो 6 6 बार 36 और किलो और मिली कैंसिल हो गए, तो ये तो 36 बन गया, ठीक है, इस तरफ 36 आ रहा है और इस तरफ देखो क्या होता है, ये सिंप्लीफाई ऐसे ही आ जाएंगे, V4 माइनस V3 प्लस V4 माइनस V3, ऐसे ही बच्चों प्लस V4 माइनस V3, ठीक है। तो देखो पहले V3 को लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड में पहले जैसे आपने वेरिएबल जो आपका पहले नंबर पे आता है उसको पहले लिखना होता है इक्वेशंस में भी। तो देखो माइनस 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 यानी कि माइनस 3V3, ये आ गया, आगे V4 लिखो प्लस 3V4 इज इक्वल टू 36, ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। अब इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने लगा। मैट्रिक्स फॉर्म में देखें कैसे लिखते हैं, पहले इनके कांस्टेंट लिखेंगे इक्वेशन वाइज, 5 माइनस 3, ठीक है, फिर है माइनस 3 और 3, और उसके बाद इनके वेरिएबल्स ऐसे आगे लिखते हैं कॉलम वाइज। पहले वाला वेरिएबल क्या है V3, दूसरे वाला वेरिएबल है V4, और इज इक्वल टू में बच्चों हमने लिखना होता है, इज इक्वल टू में हमने लिखना होता है इनके जो कांस्टेंट थे इस साइड पे, यानी कि इज इक्वल टू वाले नंबर कॉलम वाइज, यानी कि 0 आएगा पहले पे, दूसरे पे है 36, दूसरी इक्वेशन में देखें दूसरी में 36। अब इसको मैं कैलकुलेटर पे पुट करके सॉल्व करता हूँ, ठीक है बच्चों, ये देखें ये मैंने आपको दिखा रहा हूँ। तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करूंगा तो मुझे V3 और V4 की वो वैल्यू देगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, जगह काम है डेट्स वाई यहाँ पे किया। अब इसका बच्चों एक और पार्ट रहता है, वो भी हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, रुक जाए। तो देखें बच्चों इस तरह से आपको कैलकुलेटर आंसर देगा, आपने वीडियो देख लेनी है, एग्जाम्पल 3.1 में मैंने इसे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। 18 वोल्ट वैल्यू आई है V3 की और 30 वोल्ट आई है दूसरे की, ठीक है, ये 18 वोल्ट आए हैं, ये 30 वोल्ट आए हैं। तो देखो अब मुझे V0 डबल प्राइम भी यहाँ पे मिल रहा है, कैसे, देखो V3 की वैल्यू 18 में से बच्चों देखो माइनस होगा 30, यानी कि वैल्यूज पुट करूंगा उस इक्वेशन में, ये जो मैंने बनाई थी यहाँ पे, ये देखें 18 माइनस 30 करें तो बच्चों कितना आता है, 18 में से हम अगर 30 माइनस करें तो माइनस 12 आ जाएगा, माइनस 12 वोल्ट, ठीक है जी। ये दोनों वैल्यूज मिल गई। अब मैं नेक्स्ट पेज पे इसकी शेप ड्रा करता हूँ आपके सामने, तो जरा गौर कीजिएगा आप बच्चों नेक्स्ट पेज पे क्या होना है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज मैं वहाँ पे मेंशन करूंगा और आपको सर्किट भी दिखा देता हूँ, रुके। तो बच्चों जरा गौर कीजिएगा, नेक्स्ट पेज पे मैं इसको ड्रा करने वाला हूँ। इस शेप में अब मैं क्या चेंजेस करूंगा, देखो अब हमें क्या करना होगा बच्चों, इस वोल्टेज सोर्स को बस ऑन रखना होगा, क्योंकि बाकी दोनों को हमने ऑन रख के देख लिया उनका क्या इफेक्ट पड़ता है V0 पे, ठीक है। तो अब ये वाला बस सोर्स रहेगा जिसको ऑन रखना है, तो इसको हम ऑन करेंगे तो क्या होगा जी, ये वाला वोल्टेज सोर्स बच्चों शॉर्ट वायर से रिप्लेस हो जाएगा और ये ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि करंट सोर्स है, करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस करना होता है जब वो ऑफ होता है, तो लिहाजा ये ओपन सर्किट से रिप्लेस हुआ, यानी कि इसके होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ इसी तरह का बच्चों सर्किट नजर आएगा आपको। बस क्या होगा जी, यहाँ पे जहाँ पे 12 वोल्ट लिखा हुआ था वो एक शॉर्ट वायर से रिप्लेस हो जाएगा और ये शॉर्ट वायर की बजाय यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लग जाएगा, ठीक है, समझ आ गई। तो लिहाजा मुझे टाइम दें थोड़ा, मैं नेक्स्ट पेज पे इसकी शेप ड्रा कर लूँ। हाँ तो बच्चों देखो ये आपके सामने, ये मैंने उस सर्किट को ड्रा कर दिया। बस क्या हुआ जी, हमारा वो देखें वोल्टेज सोर्स शॉर्ट वायर से रिप्लेस हो गया जो यहाँ पे ऑफ हमने किया 12 वोल्ट वाला, और वो करंट सोर्स ओपन सर्किट से रिप्लेस हो गया 6 एम्पेयर वाला, ठीक हो गया। बाकी सर्किट देखें एज इट एज, और इसको हमने V0 ट्रिपल प्राइम के नाम से शो किया, ठीक है। तो आपको पता बच्चों जो V0 प्राइम आई थी वैल्यू, वो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। V0 प्राइम की वैल्यू हमारे पास आई थी बच्चों कितनी, 4 वोल्ट, और V0 डबल प्राइम की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस 12 वोल्ट, यानी कि 18 माइनस वो जो हमने 30 किया तो माइनस 12 वोल्ट आई है, ठीक है जी। तो अब देखें V0 ट्रिपल प्राइम को हमने कैलकुलेट करना, फिर से वही बात, हम नोडल एनालिसिस की टेक्निक ही इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इजी है। तो ये वायर आपको मैंने बोला था ये ओपन आना, तो इसमें करंट जाएगा नहीं, इसके होने या ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप चाहे ऐसे ही जहन में रखें, ये ऐसे काट है, यानी कि ड्रा भी ना करें तो कोई फ़र्क नहीं था पड़ना, ठीक है। ये आपको बस बताने के लिए ड्रा करना पड़ता है। अब देखो बच्चों मैं नोड की पहले आइडेंटिफिकेशन करता हूँ, आपको बताइए नोड होता क्या है। देखें ये भी एक नोड है, हायर नोड को हमने कंसिडर करना है, ये भी एक नोड है, यहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, लेकिन ये भी एक नोड है, यहाँ पे भी 3 चीज़ों की वायर अटैच है। और देखें ये इन दोनों नोड्स के दरमियान एक क्या आ रही है, शॉर्ट वायर आ रही है, तो यानी कि पूरा सरफेस नोड हो गया, तो लिहाजा ये आपका सरफेस नोड हो गया, ठीक हो गया, समझ आ रही है ना बच्चों। इतना आपका सरफेस नोड है, मतलब कि एक ही नोड है जिसे हम बोलेंगे सरफेस नोड। तो यहाँ पे आप वोल्टेज रख लो, आगे आपने V3 के नाम से और V4 के नाम से वोल्टेज रख चुके हैं, आप यहाँ पे V5 के नाम से रख लो, ठीक है, V5 हो गए। अब उसके बाद देखो बच्चों एक ये नोड बनता है, यहाँ पे भी 3 चीज़ों की वायर अटैच है, डेट्स वाइज को हम एक नोड कह लेते हैं, ये नोड 2 हमारा हो गया। यहाँ पे आप
6 रख लो, ठीक है, V6 हो गए। और उसके बाद ये एक तीसरा नोड है, यहाँ ये हमारे पास एक लास्ट नोड बचता है, यानी कि तीसरा नोड है जिसे हम ग्राउंड कर देंगे, क्योंकि एक नोड को ग्राउंड भी रखना पड़ता है, इतना तो आप जानते हैं सारे। ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक हो गया जी। अब देखो बच्चों ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर मुझे यहाँ पे यानी कि वी नॉट ट्रिपल प्राइम की वैल्यू चाहिए, तो क्या इसका फार्मूला बनेगा? वी नॉट ट्रिपल प्राइम दो नोड्स के दरमियान आ रहा है, तो वी नॉट ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू आएगा मेरे पास, देखें इसका अपर पॉजिटिव टर्मिनल है V5 के नोड की तरफ और नेगेटिव टर्मिनल है V6 की तरफ, तो प्लस V5 माइनस V6 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यानी कि V5 में से V6 को अगर माइनस करेंगे तो हमें वी नॉट ट्रिपल प्राइम मिल जाएगा। ये इसका फार्मूला बनता है। तो चलो आओ V5 की देखें, मुझे वैसे ही वैल्यू भी मिलने वाली है, देखिए ये न्यूट्रल है ना, तो ये V5 और न्यूट्रल के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स आ रहा है, यानी कि ये ऐसे बना हुआ है, जैसे कि ये आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो ये V5 ऐसे ऊपर है और इस तरह से ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ, देखिए इसका नेगेटिव टर्मिनल है V5 की तरफ और पॉजिटिव टर्मिनल है न्यूट्रल की तरफ, और इसकी वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट। तो बच्चों इसकी मैं अगर इक्वेशन लिखता हूं तो देखिए क्या बनेगी, नेगेटिव यानी कि टर्मिनल जिस तरफ है वो वाले वोल्टेज माइनस में माइनस V5 और जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले वोल्टेज प्लस में, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जितने वोल्टेज थे 6 वोल्ट। तो ये इसका फार्मूला बन रहा है। तो देखें क्या होगा जी, माइनस V5 इज इक्वल टू 6, तो माइनस उस तरफ ट्रांसफर हो गया और V5 की मुझे क्या वैल्यू मिल गई, V5 इज इक्वल टू माइनस 6 वोल्ट। ठीक है बच्चों, हमें वैल्यू मिल गई V5 की। अब मुझे बस V6 की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए इसी नोड के ऊपर हम क्या करेंगे, KCL लगाएंगे, जैसे हमने प्रीवियस में किया था, अप्लाई KCL एट नोड 2। ठीक है बच्चों तो मैंने आपको बता दिया होगा KCL होता क्या है, तो चलो आओ KCL लगाते हैं। पहले मैं इस वायर की बच्चों करंट लिखना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, इस वायर में से एक क्या करूंगा, करंट को लीव करवा दूंगा। तो यहां से मैंने करंट को जब लीव करवाया तो वो करंट निकल रही है V6 में, लिहाजा क्या करता हूँ V6 माइनस, और ये जाके एंटर करेगी V5 में, तो लिहाजा आ गया V6 माइनस V5, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ गई बटे में, वो है 6K। ये 6K नहीं थे बच्चों, सॉरी 6 किलो ओम, या रुक जा जी बच्चों, ठीक है बिल्कुल ठीक है, तो लिहाजा इसके बटे में आ गया 6K। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखें अब हम बात करते हैं इस वायर की करंट की, तो लिहाजा मैं यहाँ पर भी एक करंट को लीव करवाता हूँ V6 में से, तो लिहाजा क्या करेंगे, प्लस V6 माइनस, ये जाके एंटर करती है V5 में, लिहाजा आ गया V6 माइनस V5, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई। उसके बाद बच्चों इस वायर की बात रह गई, तो इस वायर में से भी मैं करंट को लीव करवाऊंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, V6 माइनस, यानी कि करंट V6 में से लीव कर या V6 माइनस लिख देंगे उसी वक्त, और ये जाके एंटर करती है 0 वोल्ट में, लिहाजा आ गया V6 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आगे बटे में, जो कि 6K ही है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि सब हमने करंट्स की वायर लिख दी, वायर्स की करंट्स लिख दी। ठीक है बच्चों, तो इसका भी बच्चों देखो एलसीएम बन रहा 6K, तो 6K से पूरी इक्वेशन को ज़रब दिया तो ये पूरा बटा खत्म हो गया, तो रह गया सिंपल V6 माइनस V5 प्लस V6 माइनस V5 प्लस V6 माइनस 0, 0 को वैसे ही खत्म हो गया। ठीक है, तो देखो ये बन रहा 3V6, और उसके बाद देखो बच्चों ये बन रहा है माइनस 2V5 दूसरी जानिब जाके क्या हो गया, प्लस 2V5 V2V5। ठीक है बच्चों, V5 की अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, या चले आपके लिए पहले 2V5 मैंने लिख दिया इस तरफ, यानी बन रहा था माइनस 2V5, उधर जाके प्लस 2V5 हो गया, V6 इधर ही रह गया, और ये बन गया 2/3 इंटू V5 की वैल्यू। V5 की कितनी वैल्यू आई है बच्चों, -6 हमारे पास आई हुई है, तो -6 यहाँ पे हमने पुट कर दिया। ठीक है, ये हमने निकाली थी देखें इक्वेशन की मदद से यहाँ पे, तो लिहाजा 3 1s आर 3 2s आर, ये आ गया हमारे पास -4 वोल्ट। तो देखो V6 की वैल्यू भी आपको पता, V5 की वैल्यू भी पता, तो यहाँ पे जब आप पुट करते हो वी नॉट ट्रिपल प्राइम में कि जो इक्वेशन आपने बनाई हुई है यहाँ से, तो वो क्या है V5 माइनस V6, तो V5 क्या वैल्यू है हमारे पास बच्चों, -6, ये -6 आगे था माइनस इंटू V6 की वैल्यू जो कि आई है -4, तो इसमें मैंने -4 पुट किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आ गया -6 + 4 जो कि आता है बच्चों -2 वोल्ट। ये आप कैलकुलेटर पे कर ही सकते हैं। तो ये देखें हमने बच्चों क्या किया, जितने भी सोर्स सर्किट के अंदर मौजूद थे सबको बारी बारी ऑन करके देख लिया कि उनका क्या इफेक्ट है हमारी आउटपुट पे। अब हमने अगर हमारी आउटपुट निकालनी है तो हमने सारे सोर्सेज देख लिए ना, तो हमने उन सबको जमा कर देना, हमें ये पता चल जाएगा कि ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ के हमारे पास टोटल रिजल्ट क्या निकलता है। ये सुपरपोजिशन का असल कहना था। ठीक है जी, तो देखो ये अब हम देखते जाते हैं। वी नॉट प्राइम बच्चों कितना था हमारे पास, वी नॉट प्राइम आया था 4 वोल्ट। ठीक है, प्लस वी नॉट डबल प्राइम आया था -12, तो ये -12 यहाँ पे पुट हो गया, प्लस वी नॉट ट्रिपल प्राइम कितना आया था, वी नॉट ट्रिपल प्राइम हमारे पास आया बच्चों -2 वोल्ट। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ रहा है देखो बच्चों -14 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास आ गया -10।
ठीक है, -10 वोल्ट। तो बच्चों इसी वीडियो को, ये वीडियो जो है ना 2 जगह पे जाने वाली है। इसको सुपरपोज़िशन थ्योरम के कंसेप्चुअल वीडियो में भी फेंक दिया गया, ठीक है? क्योंकि मैं सोच रहा था एक वीडियो जो सुपरपोज़िशन के कंसेप्चुअल वीडियो के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे फिर क्वेश्चन पूछेंगे सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? तो उनके लिए मैं ना ये सुपरपोज़िशन थ्योरम की कंसेप्चुअल वीडियो भी फेंक दूँगा और यहाँ पे आपको प्रॉब्लम के तौर पे भी रिप्रेज़ेंट होती नज़र आएगी, ठीक है? जिन्होंने प्रॉब्लम समझ लिया, उनको तरीका समझ में आ गया, वो जाके कंसेप्चुअल में ना देखिएगा, ठीक हो गया? तो अभी यहाँ पे ये हमारा जो क्वेश्चन है डन हो चुका है।